afternoon, my friend. अरे वाह, संजय कांति, वेरी गुड। बड़ौदा से अजीत वर्मा का सभी मित्रों को नमस्कार। पहली बार आए हैं वैसे फेसबुक पर, देखें क्या एक्सपीरियंस रहता है। फेसबुक के सभी कलाकारों, कला रसिक मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें। जैसे ये जो माला है और उसमें ये जो मोती है, ये मोती के अंदर ये जो मोती है ये सब हम हैं, आर्टिस्ट लोग हैं। और जो बीच में ये जो बड़ा ये जो होता है जो इनको लॉक करके रखता है उसको मेड कहते हैं, मुखिया। मुखिया तो ऐसे हमारे कला चर्चा के मुखिया ताराचंद जी को मेरा खूब खूब नमस्कार और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कला चर्चा टीम की ओर से और मेरी ओर से। अब कुछ मैं अपने बारे में कुछ बात करें। हाय सर, फाइन फाइन। संजय, गुड। मेरे पिताजी बनस्थली में फ्रेस्को सिखाया करते थे और वहाँ पर जैसे, हाँ भावना जी नमस्कार, थैंक यू, मज़ा आया। तो वहाँ पर मतलब जनरली पूरे साल तो जो काम होता था कंस्ट्रक्शन का होता रहता था, वो ध्यान देते थे। उनका मतलब मेन काम कंस्ट्रक्शन चेक करना ही था। मिस्त्री थे, मतलब उस ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन का काम पर जो देखरेख करते उनको सुपरवाइजर को, तो उनको मिस्त्री बोला करते थे। तो वो सब काम वो मतलब संभालते थे। और वैकेशन में वो फ्रेस्को का काम सिखाया करते थे बनस्थली में, विद्यापीठ। तो वहाँ पर हाय, अरे हाय, तो वहाँ पर वो बड़ौदा से भी आते थे वहाँ पर। जैसे बेंद्रे साहब, खास उनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, बेंद्रे साहब है। हाँ, फिर जयपुर से कृपाल सिंह जी थे, वो भी आते थे उनके पास सीखने के लिए। और जो श्री ज्योति भट्ट जी, प्रसिद्ध प्रदीप और भूपेन खक्कर, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। मतलब अपने आज तो हस्तियाँ, तब तो स्टूडेंट थे वगैरह सब, वो फ्रेस्को सीखने आया करते थे उनके पास। तो ऐसे उनका परिचय पिताजी के साथ हुआ था। मेरा पिताजी का नाम क्यासी लाल वर्मा है। तो वो सीखते सीखते उनको लगा बेंद्रे साहब को कि भाई हम बार बार यहाँ आते हैं, हम वहाँ कुछ कोर्स ऐसा चालू कर दें, म्यूरल डिपार्टमेंट कर दें। तो पिताजी को ऑफर किया। तो मैं आता हूँ बड़ौदा, तो ऐसा कुछ 56 में बात बनी और वो बड़ौदा पिताजी बनस्थली छोड़ के वहाँ मतलब ये सिखाने के लिए चले गए। अब वहाँ तब मैं, हाँ तब मैं मेरा जन्म बनस्थली और मैं तब 6 महीने का मेरी उम्र थी तब, जब मैं पिताजी के साथ हम बड़ौदा शिफ्ट हुए। तो मेरा बचपन मतलब और पूरा मतलब मेरा बड़ौदा में ही बीता है। कंफर्टेबल हूँ मैं, ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा।
और मेरा एजुकेशन वगैरह जो है वो पूरा बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा बहुत अच्छी स्कूल थी एक, वहाँ हमको दाखिला मिला, हम वहाँ पढ़े श्री प्रताप स्कूल। फिर कॉलेज आए, कॉलेज में फाइन आर्ट्स किया, और फाइन आर्ट्स के साथ साथ मैंने वो सेम ईयर मैंने म्यूज़िक कॉलेज भी ज्वाइन किया था। इसको सीखना था म्यूज़िक के बारे में, मतलब चलो सीधा सिलेक्ट किया। तो थोड़ा बहुत फाइनल ईयर में फिर म्यूज़िक कॉलेज मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ध्यान देना था हमको। कैरियर तो मुझे फाइन आर्ट से ही बनाना था, ठीक है। तो ऐसे काम हुए सब। अब हमारी बड़ौदा फाइन आर्ट्स का एक बहुत क्या कहते हैं जिसको MSU की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो वहाँ पर जो फाइन आर्ट्स थी हमारी, वो तब मतलब अव्वल थी और आज भी अव्वल ही है। पर वहाँ के स्टूडेंट अव्वल क्यों थे, वो एक खास, मैं बहुत सब हिंदुस्तान की काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटी में फैकल्टी में सब घुमा हूँ कि भाई आर्ट के लिए वहाँ क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे सिखाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो सब अनुभव के बाद में मुझे लगा कि हमारी कॉलेज उस ज़माना जब हम पढ़ते थे इससे 1000 गुनी अच्छी थी। MS म्यूजिक का नाम ऐसे ही नहीं था। तो हम लोग वहाँ पर पहले हम जब पढ़ता तब 2 प्रेपरेटरी हुआ करती थी, और फिर 3 साल हमको मेन सब्जेक्ट लेना होता था। तो 2 साल हमको जैसे स्कल्पचर है, पेंटिंग है, एप्लाइड है, फिर टाइपोग्राफी टाइपो प्रिंटिंग का आता है वो है, और पोटरी है, मतलब जितने भी आर्ट के वो थे उस सब के अंदर हमको 15-15 दिन का एक पीरियड हुआ करता था। तो हमको रगड़ते थे, ग्राफिक है, फोटोग्राफी है, सब में हमको 15-15 दिन रगड़ते थे। म्यूरल है, 15-15 दिन हमको वैसा रगड़ते थे। तो आप सोच सकते हो कि 2 साल तक ऐसे हमको रगड़ा है, तो वहाँ का स्टूडेंट कैसे तब के निकलेगा, ये बहुत बड़ी खूबी थी। आज मैंने कहीं भी हमारी जो यूनिवर्सिटी वगैरह है उस ढंग से मतलब ये जाती नहीं। थियरी पर ओके, थियरी भी बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो कैसे आगे जाएंगे बच्चे। तो प्रैक्टिकल तो बहुत ही वो होना चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान तो वही है, वो आपका नॉलेज है, आप कहीं शेयर करो अलग चीज़ है, सही बात है, वो भी होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल हमको अगर इतना सारे सब्जेक्ट में हम घूमे हैं, तो हम कोई भी सब्जेक्ट में कहीं भी कोई काम करें तो हम पीछे नहीं हट सकते, मतलब एक तब के सोना बाहर निकलता, ऐसा मैं मानता हूँ। और चारू जी आए, ऐसे है भाई, देखो पहली बार बैठा हूँ, थोड़ी गलती हो तो माफ़ करना फ्रेंड्स। क्योंकि और हमारे ताराचंद जी जो मुखिया है, उनके बारे में एक बात करना तो मैं भूल ही गया, और तो जरूर करना पड़ेगा। हमारे ताराचंद जी बिल्कुल सरल स्वभाव, शिस्त के माने वो शिस्त उनको चाहिए, क्योंकि एक स्कूल में टीचर होता है तो उसको शिस्त तो होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट्स में भी वो चीज़ आती है। तो शिस्त के आग्रही और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर हमेशा रहना, ये उनका स्वभाव। और ख़ास तो ये है कि उनमें ऊर्जा इतनी है कि वो कहीं भी आते हैं तो वहाँ ऊर्जा बढ़ जाती है, लोगों में जान आ जाती है, जोश आ जाता है। गुड लक ताराचंद जी। और ऐसे ही मतलब जब बड़ौदा में बचपन से ही वहाँ कॉलेज से पिताजी को तो बहुत कुछ चीज़ों का नॉलेज था, लकड़ी का काम हो, लोहे का काम हो, चमड़े में कुछ पेंटिंग करना हो, दीवार पे कुछ सीमेंट का करना हो, चूने का करना हो, मतलब काफ़ी कुछ मीडियम्स वगैरह थे, सबकी उनको बहुत पूरी जानकारी थी और वो काफ़ी अनुभव भी था। हाथीदार का काम भी वो जानते थे, हाथीदार का काम भी उसने शॉप की थी जयपुर में, रेलवे स्टेशन के पास में, स्टेशन रोड पे।
तो मतलब नमस्कार, अरे नमस्कार तारांजन जी, अब आए आप, वेरी गुड। प्रमोद जी नमस्कार, थैंक यू, जय हो। तो ऐसे ही मतलब उनको काफ़ी कुछ अनुभव थे। तो कॉलेज के जो भी लेक्चरर्स थे वो, उनको भी कुछ म्यूरल करना होता है, कुछ करना होता है, तो उनके अनुभव के लिए, जानने के लिए, या कोई स्टूडेंट भी आते थे, बहुत स्टूडेंट भी आते थे। आज जो टीचर है वहाँ पर लेक्चर, वो कभी स्टूडेंट भी थे, वो भी आते थे घर पे, उनको उनके पास कुछ कुछ सीखने के लिए कि भाई क्या करें, कैसे करें। हाय सुरेंद्र जी नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। वेल वेल, गुड गुड। तो ऐसे बहुत लोग आया करते थे। तो ज्योति भट्ट है, ये भी ज्योति भट्ट साहब है हमारे, कभी कभी कीजी भी आते थे। और ये विनय त्रिवेदी जी उस जमाने के, आज वाले नहीं, हम जयपुर वाले नहीं, वो अप्लाइड में थे। तो ऐसे काफ़ी लेक्चर्स वगैरह, भूपेन खक्कर जी, तो काफ़ी सभी लेक्चरर और स्टूडेंट वगैरह आते थे, उनके साथ डिस्कशंस करते थे। तो मेरा बचपन में जो माहौल है, वो बचपन का माहौल में आर्टिस्टों के बीच में ऐसे बीता है। और हमारे मेरा और बहुत बड़ी एक अच्छी बात मेरे पिताजी में ये थी कि और भाइयों से इतना पता नहीं क्या उनका मतलब, जो उनको सब्जेक्ट ही अलग थे, लेकिन मुझे कला में रुचि भी बहुत थी। तो मेरा और पिताजी के बारे में, कला के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कस बहुत हुआ करता था बचपन से। पता नहीं, एक बाउंडिंग थी हमारे और पिताजी के बीच में। तो वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि अंदर ऐसा भरा हुआ है ना कि वो मैं निकाल रहा हूँ धीरे धीरे, अभी काम शुरू किया है मैंने। वो कुछ अलग उनके अनुभव जो थे वो सब ले लेके कुछ नया कर रहा हूँ, कुछ मेगा शो करने का विचार कर रहा हूँ, उसके पीछे लगा भी हूँ मैं। जैसे पेपर मसी है, और ये पेपर मसी, और एक क्या बोलते क्ले को, स्टोनवेयर क्ले, हाँ स्टोनवेयर क्ले में मैंने अभी पोस्टली में तो काफ़ी कुछ काम किया है, पर उनका स्टोनवेयर में करते, क्योंकि लॉकडाउन लगा है इसलिए स्टोनवेयर यूज़ करने मतलब चूज़ करना पड़ा। क्योंकि पोस्टली में क्या होता है कि जब हम बनाते हैं, मतलब ओके ज़रूर करूँगा ताराचंद जी, ज़रूर। तो पोस्टलिन में जब, तो पोस्टलिन जो क्ले होती है, हम जब बना के सूख जाता है तो बाद में बहुत नाजुक रहता है, मतलब जरा सा टल्ला लगने से टूट जाने का डर रहता है। तो बना के रखूँ और बाद में पकाने के लिए लेके जाऊँ तो रास्ते में ही टूट जाए, तो वो ज़रा, तो स्टोनवेयर जो है वो ज़रा बनने के बाद भी मजबूत रहता है मटेरियल। तो इसलिए मैंने अभी तो उसको ही चुना है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब वही हमको चुनना पड़ेगा। लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर थोड़ा पोस्टलिन में भी काम करना है। मतलब वो क्या है कि जहाँ हमें पकाने की जो भट्टी होगी उसके आसपास ही कोई जगह किराए से लेके थोड़ा काम करना पड़ेगा, तो नज़दीक ले जाके, मतलब नहीं तो टूटने का बहुत नाजुक रहती है पोस्टलिन जब हम बना के रखते हैं। नमस्कार ममता जी, हाँ ताराचंद जी जरूर बताऊँगा। तो ऐसा है। तो बचपन मेरा ऐसे ही बीता था। और फिर क्या था, किसी तरफ तो वो जो पोर्सलिन क्ले, ऐसे पोर्सलिन क्ले की बात का, तो उसमें बहुत काम किया। तो केजी सर पर जो टॉयज़ बनाते थे, तो बड़ौदा फाइनेंस में क्या होता था कि भी जब 63 में शुरू किया था केजी साहब ने फन फेयर, आर्ट फेयर ऐसे, तो कुछ बनाते रहते, सब आर्टिस्ट बनाते थे, कोई पोट्री में, कोई स्कल्पचर में, जो भी अपनी हुनर से सब लेक्चर से स्टूडेंट सब बना, और एक फेयर किया जाता था। उसका जो पैसा आता था वो गरीब स्टूडेंट को काम लगे, उसलिए मतलब एक फंड जमा हम करते थे। तो ऐसा काफ़ी सालों तक वो चलता था। तो उसमें टॉयज़, लकड़ी के टॉयज़ भी वो बनाते थे। तो वो जो टॉयज़ वगैरह जो बनते थे, तो वो जो उन्होंने पिताजी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता था, क्योंकि मतलब पूरी मेहनत करना, ये करना, वो करना, ऐसा काटना, वैसा करना, उसको ऐसा मोड़ना, मतलब एक अगर हमारा आर्टवर्क बनता है उसको जाते थे, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती तब जाके वो एक फाइनल रूप में आता था। तो केजी सर ने उनको, पिताजी को एक वो दिया था कि भाई रॉयल्टी जैसा आप प्रोडक्शन करके आप बेचो, मैं आपको अपनी तरफ से ऑथोरिटी देता हूँ, आप कीजिए।
तो थोड़ा बहुत काम करते थे पिताजी घर पे, तो ऐसे भी काम चलता था उसमें। हम लोग टॉयस का मतलब वो बनाते थे। तो उसमें होता क्या था कि उसका जो वेस्ट होता था, जैसे कुछ शेप में लकड़ी कटी और उसका जो वेस्ट निकलता था, तो उसको जमा के फिर उसमें कुछ मैं वो मांस वगैरह बना लेता था। ऐसे थोड़ा बहुत ऐसा भी एक्सपीरियंस मेरा बचपन से रहा था। तो वो जो जो छोटे मोटे पीसीस को ऐसे जमा के जो हम एक्सरसाइज करते थे, और जो तो वो मेरे बचपन से ही मेरा में था कि भाई वो काम उस ढंग से हम करें। हाँ पूजा जी नमस्कार। तो वैसे हम बनाते, तो मेरा जो बचपन से जो वो करने का एक तरीका है काम पे, वो तो पेंटिंग में भी आप वही दिखता क्यूबिज्म, मतलब हर चीज़ को एक 4-5 चीज़ों को जोड़ के हम कुछ बना लेते हैं, जो फिर उसमें थोड़ा शेप दे देते हैं। मतलब वैसे ही प्रकार का काम मेरा पेंटिंग में भी आपको दिखने को मिलेगा। और किसी सर का काम भी करीब उनको शुरू से ही वैसा ही मतलब वो रहता था। काफ़ी कुछ जो म्यूरल वगैरह बनाए उन्होंने, बहुत काफ़ी ज़बरदस्त काम है किसी सर का। हाँ राजेंद्र प्रजा जी नमस्कार। हेलो। और मैं भाग्यशाली हूँ कि सर का मुझे बचपन से विशेष प्रेम था। और जब आखिरी उनके 15 दिन थे, तो दिन रात हमने सेवा की है सर की आखिरी तक, क्योंकि थी अभी तकलीफ उनको, तो क्या करें। पर मैं बहुत लकी था, उनके बहुत मुझे आशीर्वाद मिले। और हम आर्टिस्टों में बड़ौदा में ये चलन, मतलब एक कहते थे कि वो हमारे लिए केजी सर जैसे एक घूमती फिरती एनसाइक्लोपीडिया थी हमारे लिए, जो घूमती फिरती थी, जो मतलब लाइव थी हमारे लिए। कभी भी हमको कोई भी होता है, तो कोई भी जाते, कोई भी सवाल तुरंत हमको मतलब वो मिल जाता था। बहुत मतलब मिस करते हैं आज उनको, हम मिस करते हैं वाकई में। हाँ, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, तब सेकंड ईयर में था, तब के सर ने हम 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था तो कॉलेज में से। और एक राजकोट में एक म्यूरल बनाना था। रामकृष्ण आश्रम राजकोट में बहुत बड़ा है, बेलूर मठ जो कलकत्ता में है, उसी का वो पत्थर का बना हुआ है। और यहाँ जो उन्होंने बनाया है वो सीमेंट का वो लोग ने बनाया था। सेम उसमें 3-4 म्यूरल करने थे, तो विशाल म्यूरल, बहुत बड़े म्यूरल किए थे। तो हम उस कॉलेज से हम 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट किए थे। उसमें मैं था, एक राम थे, श्री राम मंडल थे, वो तो अभी मिशनरी में वो साधु हो गए, श्री राम मंडल जी। और एक रमणिक था, और एक धड़ुक समथिंग कुछ था, मुझे तो बहुत याद नहीं है उनका नाम। तो हम वहाँ 4 स्टूडेंट थे, और मेरे पिताजी जयशील जी थे और केजी सर थे। उनका सानिध्य मुझे 4 महीने मिला है। मैं वेरी लक्की। कॉलेज के पढ़ते टाइम वो हमारा काम जो था वो हमारे सबमिशन के तौर पे गिना गया था, और हम वैकेशन में वो काम किया था। जैसे गर्मी की छुट्टियाँ होती है, समर वैकेशन, तो 3 महीना वहाँ काम करते थे, और एक महीना दिवाली के वैकेशन पे जाके वो काम पूरा किया था। तो ऐसा करके वहाँ 3 म्यूरल बहुत बड़े पूरे हमने किए थे। वो सीमेंट कास्टिंग में थे, और मैं 10 साल अकल उसको 42 साल हो गए, 45 साल हो गए बनाए। पर अभी 7-8 साल पहले मैं गया था देखने के लिए। मैं कहा कैसा है, क्या जरा मुझे भी उत्कंठा थी कि इतने साल हो गए। तो मैं देखने गया था, तो देखा मैंने, वो ऐसा लग रहा जैसे वो आज का ही बना हो, मतलब इतना फ्रेश लग रहा था। वो देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई देख के दिल्ली, मतलब इतना
हाँ ठीक है, सुरेंद्र जी ठीक है। तो इतना फ्रेश लग रहा था, बहुत बढ़िया। मतलब उसमें जहाँ रामकृष्ण जी बैठे हैं, मतलब उनकी मूर्ति है, उनके पीछे पंचवटी बनाई है जो सीमेंट का रिलीफ में है, वो दीवार पर पंचवटी, मतलब बड़का पेड़ बनाया था, मतलब लाल सीमेंट में बनाया था, जो रेड कलर रेडिस्तानी था। और आगे जो बनाया था वो येलो कलर में था। और वो जो उसमें हमारे जो 4 तीर्थ जो थे हमारे, बद्रीधाम केदारनाथ जो 4 तीर्थ आते हैं, उनका पूरा रिलीफ था उसमें। तो उसमें जो गया जी का जो मंदिर है, वो उसे सर ने मुझे स्पेशल समझा, ये आप ही करना, मुझे याद है इसलिए मैं ज़रा याद कर रहा हूँ। तो केजी सर के साथ जो काम करना, वो जो अनुभव जो मुझे मिला, तो आज मैं बहुत बड़े बड़े कुछ 2-4 प्रोजेक्ट किए हैं ज़रा, लेकिन उनमें वो जो अनुभव जो था मुझे बहुत काम लगा और मुझे बहुत आनंद आया उसका। बहुत अनुभव आज बहुत काम लगता है वो, केजी सर को थैंक्स तो कहना ही पड़ेगा। हाँ नमस्ते नीलू जी। अब कॉलेज के स्टडी के बाद पिताजी ने कहा बेटा नौकरी ढूंढो। तो मेरे तो नेचर में नौकरी करना मतलब ऐसा था ही नहीं कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं नौकरी में कुछ करूँगा। वैसे जयपुर से वहाँ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, या और दूसरा वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ से लेक्चर की शिफ्ट की ऑफर तो थी, पर मैंने नहीं की। मैं नहीं करता, मुझे थोड़ा आज़ाद रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मैंने अपने आप को आज़ादी चुना और फ्रीलांस ही रहा मैं शुरू से आखिर। क्या टेक्निक क्या टू मोर, अच्छा पेंटिंग की टेक्निक, राजेंद्र प्रसाद जी, ओके ओके। हाँ पेंटिंग में भी टेक्निक्स तो होती है, बिना टेक्निक से तो कुछ हम आदमी खड़े नहीं हो सकते। तो हाँ हुआ क्या कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हाँ नमस्कार धीरज जैन जी, नमस्कार नमस्कार। तो कॉलेज में जब पढ़ता था तो हमारा सब्सिडरी जब फाइनल ईयर जब हमारा आ जाता है, पहले मतलब 2 पेपर के बाद जब फर्स्ट ईयर जब जो पेंटिंग चुना मैंने, तो पेंटिंग में आया, तब भी हमको एक सब्सिडरी सब्जेक्ट लेना जरूरी था, कोई भी का। तो मैंने सोचा कि भाई कलाकार को सर्वाइव कर रहा है मार्केट में, तो पेंटिंग्स तो पता नहीं कर सके ना कर सके, हो नहीं हो। तो वैसे हाँ दिखाऊंगा जरूर दिखाऊंगा। ताराचंद जी निकल पाता हूँ मैं, ओके ओके। केजी सर की पेंटिंग जो वहाँ पढ़ी थोड़ी बहुत 2-4 निकल लेना, ऐसे ही दिखाना है। वैसे मेरे पीछे जो लगी वो केजी सर की पेंटिंग ही है, जो दिखी है ना पीछे, केजी सर की पेंटिंग ही लगी हुई है। अब बाद में लिया ना, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ जब मैं पढ़ता था तब मतलब पेंटिंग से क्या मालूम पेट भरेगा नहीं भरेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो कुछ हुनर तो होना चाहिए। तो सब्सिडरी सब्जेक्ट में हमको एक वो हाँ जरूर करेंगे ताराचंद जी। तो वो स्किन पेंटिंग का सब्जेक्ट भी था ग्राफिक में, तो मैं कहा चलो ये लेते तो कुछ नहीं चल रहा, प्रिंटिंग में 2 पैसा कमा ही लेंगे, पेट तो भर ही लेंगे। तो उसे सोच के स्क्रीन प्रिंटिंग का सब्जेक्ट किया था। उसी साल पुरुषोत्तम धुमाल जो लेक्चरर थे, वो मतलब उसी वक्त उसी साल अपॉइंट किए गए थे वो स्क्रीन प्रिंटिंग सब्जेक्ट के लिए ग्राफिक में। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा हमने स्क्रीन प्रिंटिंग। और हुआ क्या कि तब से हमारे कॉलेज में जो हमारे फ्रेंड थे, किसी मेरा एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर की कुछ इनविटेशन बर्थडे थी, तो इनविटेशन प्रिंट करने का हमने सोचा।
तो उस टाइम पे पहली बार, मुझे तो पता नहीं है लेकिन बाद में पता चला गुजरात में भी पहली बार, समझो इंडिया में भी होगा शायद, कि स्क्रीन प्रिंटिंग से हाफ टोन में फोटोग्राफ एक कलर में पहली बार मैंने ही छापा था। ऐसा ही था, मतलब ऐसा मुझे बाद में पता चला। तो स्क्रीन प्रिंटिंग बारीक डॉट से पूरा इमेज बनती है, और जो प्रिंट किया मैंने, मतलब वो बहुत फेमस भी हुआ था। उसके लिए वो उसके सिस्टर का फोटोग्राफ मैंने प्रिंट किया था फॉइल के ऊपर, बहुत फेमस हुआ था, बहुत मतलब सराहा गया था काम का। और ऐसा करते करते जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी और बाद में बाहर आया, तब तक तो मेरा बिजनेस जम चुका था, इतना लोगों ने मुझे काम दिया था। तो मैं पेंटिंग की तरफ तो पता नहीं देख ही नहीं पाया। वो मतलब वो जो काम आते गए, जैसे मैं उसको नहीं जकड़ रहा हूँ, स्क्रीन प्रिंटिंग ने मुझे जकड़ लिया, ऐसा हो गया। तो हाँ, तो मेरे पेंटिंग भी पता नहीं, मेरी पेंटिंग तो अभी वो स्टोर में नहीं जा सकते, ला सकते। तो ऐसा है कि वो सब वो मुझे ही चिपक गया। तो फिर मैं कॉलेज के बाद में उसमें काफ़ी नाम भी मैंने कमाया, स्क्रीन प्रिंटिंग में बहुत काम किया, चिपक गया। मतलब मैं सोचूं कि मैं पेंटिंग करूँ, पर वो मुझे करने नहीं देता स्क्रीन प्रिंटिंग, इतना काम हो जाता। और ये पैसा मिलता है, आदमी यही करे तो धीरे धीरे वो जम ही गया। और फिर मुझे उस समय शिकागो से और भी एक दो जगह से मुझे अवार्ड मिले थे स्क्रीन प्रिंटिंग के उस जमाने में। मुझे अप्लाई तो मैंने किया ही नहीं था, लेकिन कहीं किसी ने किया होगा कोई पेंटिंग पर। एक्चुअली मेरे पास अमेरिका से तो बाहर से लोग प्रिंट करा गया, कुछ उनके वगैरह खास चीज़ें होती थी, सर्टिफिकेट है, ये कुछ खास थी। इंडिया में सस्ती पड़ती है, वहाँ ज़रा महंगा था, इसलिए ये भी कारण था। लेकिन वो जो मेरी क्वालिटी और वगैरह थे, उससे मुझे मतलब 2 अवार्ड मिले हैं वहाँ से। हाँ, उस जगह प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग में। और फिर 95 में और फिर स्क्रीन प्रिंटिंग मैंने 95 में छोड़ दिया। मतलब थोड़ा वो बहुत लोग कंपटीशन ये वो, थोड़ा तो आनंद मतलब उतना नहीं रहा उसमें। और फिर मैंने एक एक्सपोर्टर के साथ में कुछ टाइप किया, उन्होंने मुझे किया, हमने उनको किया, बातें की है। तो 95 से 2004 तक मैं एक्सपोर्टर के साथ में बहुत काम किया। और उसमें उनका काम डिज़ाइनिंग का था, खास करके डिज़ाइन से मतलब है प्रोडक्ट का डिज़ाइन, प्रोडक्ट के लिए डिज़ाइन, या उनके कवर के लिए डिज़ाइन वगैरह, सब बहुत काफ़ी कुछ किया। कुछ मॉडलिंग फोटोग्राफी वगैरह भी मैंने की उस ज़माने में। और उसमें जैसे हमारे यहाँ एशियन पेंट है, जैसे वहाँ पे टोपाज पेंट चलता है, तो उसका जो पूरा डब्बे का डिज़ाइन वगैरह, या अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, तो वो सब वहाँ बहुत चला। अफ्रीका के लिए मैंने बहुत डिज़ाइन बनाया वहाँ, तो शायद आज भी 10-15 डिज़ाइन तो हमेशा के लिए मतलब फिक्स हो गए, ऐसे चल रही है आज भी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मेरे बिना भी डिज़ाइन वहाँ आज भी चल रही है। हाँ, जैसे मतलब यहाँ अपने एशियन पेंट है, वहाँ वैसे टोपाज नाम से चलता है, वो टोपाज पेंट, अलग अलग उसका जा लिया बेटा जी पेंटिंग। हाँ, 2-4 ले आए, बड़े छोटे 2-4 ले आए, कवर के अंदर लगे हुए हैं। और फिर हुआ क्या कि 2004 में 4 तक मैंने काम किया। 2004 में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। तो ओपन हार्ट सर्जरी हुआ तो तब मैंने फिर थोड़ा फैसला लिया कि भाई अब मुझे ये जो थैंक यू पूजा जी। हाँ, चंदन सिंह जी नमस्कार। ऐसा है कि मुझे 4 में जब सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे भागदौड़ की ज़िंदगी बंद करनी है।
और धीरे धीरे जो मैंने सीखा है कॉलेज से, जो कला है, अब मुझे उसमें ही जाना है, मुझे वही काम करना है। अब मुझे जो करना था मैंने कर लिया, बच्चों को सेटल कर लिया, मुझे कुछ नहीं करना। अब मैं जो करना है मैं अपने आप के लिए जीऊँगा, अपने आप के लिए करूँगा, जो सीखा है वो बाहर लाऊँगा। तो 2004 से मैं 8 जनवरी में फुल फ्लैश में 24 घंटे लगा हूँ। तो ये एक मेरा, और ऊपर जाऊँगा तब तक लगा ही रहूँगा, ये कन्फर्म है। शायद ब्रश हो या क्ले का हो या कुछ भी हो, मतलब जाते जाते ये मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरे हाथ में रहे। तो 2004 में मतलब धीरे धीरे मैंने बंद कर दिया। और बाद में जब पेंटिंग मैंने पेंटिंग से शुरुआत की, मैंने स्केचेस वगैरह बहुत किया, फिर मैंने पेंटिंग शुरू की। हेलो नमस्कार। तो पेंटिंग से मैंने शुरू की है। पेंटिंग उस वक्त मैंने जो पहला पेंटिंग मैंने बनाया सालों के बाद, जब 30 साल के बाद हाथ पर ब्रश हाथ में लिया था, तो मुझे वो पहला पेंटिंग बनाने में 6 महीने लगे। 6 महीना वो एक पेंटिंग के पीछे लगा रहा। वो है मेरे पास, अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन कभी दिखा दूँगा। 6 मंथ मुझे वो पेंटिंग में लगे थे। तो मुझे याद है, तब मैं सोच रहा था कि सर, केजी सर की बहुत याद आती थी, क्योंकि वो बड़ौदा में थे नहीं, तो वो थे शांति निकेतन। तो बहुत याद है, क्या करे क्या, वो होते तो मुझे काफ़ी कुछ मार्गदर्शन देते और मैं काफ़ी कुछ इसमें कर पाता अपने आप को। सालों के बाद एक तो हाथ में लिए ब्रश, भले डिजाइनिंग का काम ये वो सब आर्ट की तरफ ही था, लेकिन फिर भी एक फ्रीलांस होने के नाते जो अनुभव ये सब चाहिए, वो अपने आप को तैयार करना पड़ता है। इतना होने के बाद भी वो सब मैंने बहुत याद आती थी कि वो होते। तो एक दिन क्या हुआ कि सोचा मैंने, उसी दिन मैं दोपहर को कहीं बाहर घूमने निकला उस काम से, तो केजी सर उनकी लड़की है, दोनों मुझे कहीं अपनी कार की तरफ जाए तो पैदल चलते दिखाई दिए। तो मैं दौड़ के उनके पास गया, उनका आशीर्वाद लिए, पैर छूटे। फिर मैंने बोला पहचाना, क्योंकि हम सालों के बाद मिले थे। 80 में वो बड़ौदा 80 तक बड़ौदा में थे, बड़ौदा में सेवा दी उन्होंने, और 80 के बाद वो चले गए थे शांति निकेतन, वहाँ पढ़ाने के लिए वहाँ चले गए थे। तो उसके बाद बड़ौदा में तब आए थे, मतलब इतने सालों का बाद में 2005 में हम मिले थे, 2005 में। तो इतने सालों के बाद तो उन्होंने पहचाने, बोले नहीं पहचाना। मैं अजीत वर्मा के लड़का हूँ ऐसे। अरे तो उनका मतलब नमस्कार राजेश जी। तो वो आंखों में आंसू आ गए दोनों के हमारे, और हमने बहुत मतलब हम कह नहीं सकते हमारा मिलन कैसा था। उन्होंने फिर घर आने को कहा। मेरा छोटा लड़का ये अजय कम, ये हम दोनों साथ में थे जब सर मिले थे हमको। तो फिर अब सर के फिर घर आना जाना हुआ और मुझे मार्गदर्शन मिला, और उनका मार्गदर्शन मिला मतलब मैंने 2011 तक, 2004 से 11 तक बहुत खूब मतलब मेहनत की है। और कुछ ये बाहर जो मतलब कुछ प्रोजेक्ट पर भी मेरे हाथ में काफ़ी कुछ आए थे, तो मैंने ड्यूरिंग दैट पीरियड वो भी काम किए थे, और पेंटिंग और ये दो ही चलता था। तो 2011 में नवंबर में मुझे बताना तो नहीं था पर क्या करें, लेकिन सामने बैठे छुपाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो 2011 में मुझे नवंबर में 11 तारीख को दिवाली थी और 10 तारीख को मुझे मतलब कुछ तकलीफ थी गले में, तो चेकिंग करवाया था तो थ्रोट कैंसर निकला था उसमें। तो और केजी सर को तो मालूम ही था कि भाई मतलब उनको तो मुझे एक वीक में एक बार तो जाना ही पड़ता था, 2 घंटे 3 घंटा हम बैठते ही थे, क्योंकि नहीं तो फ़ोन आ जाता था, अभी क्या हुआ, तबीयत ठीक है क्या है, कभी नहीं जा पाता था, ऐसा भी होता है। फिक्स किया था हमने हर मंगलवार को मैं आऊँगा उनको मिलने के लिए, ऐसा हमारा तय भी हुआ था। और तो ऐसे जाते थे। तो हाँ जी, धन्यवाद।
तो क्या बोल रहे थे यार? हाँ हाँ, तो ऐसे तो तो 2011 में जो मुझे तकलीफ़ हुई तो सर को मैंने कहा कि उनको तो नहीं था, तो ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मत कर। वो भी रिपोर्ट आई थी, 3rd स्टेज क्रॉस हो चुका है, ये हालत थी। तो जीने मरने का सवाल था कि जिएगा नहीं जिएगा, क्या मतलब मेरे लिए ये होता। लेकिन विल पावर बहुत तगड़ा है मेरा, ये मैं मानता हूँ, मैं तो खुद मानता हूँ। मतलब इतना मजबूत रहता हूँ मैं, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत चढ़ाव उतार देखे, बहुत ही ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, मैंने बोला करते हैं। तो किसी ने कहा ऑपरेशन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। अब गुजरात में क्या है, 8-10 दिन जो दिवाली के बाद के जो 5 दिन होते हैं वो हॉस्पिटल भी नहीं खुला होता, कुछ भी, सब कुछ बंद होता है। राजा है गुजरात में, ये गुजरात में लोग राजा है यहाँ पे। छुट्टियाँ तो प्यार से मनाते हैं सब, डॉक्टर हो कुछ कोई भी हो, सब बंद मिलेगा आपको दिवाली के बाद से 5 दिन तक। लाभ पाँचम को खुलेगा सब कुछ, उद्घाटन करेंगे और चले जाएंगे। तो 5 दिन का पीरियड मिला, तो मैंने अपने जो तकलीफ थी उसके बारे में, हाँ नमस्ते टंडन जी। तो हमने हाय विनय शोकिया, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू फॉर कमिंग, अच्छा लगा। तो हम लोग बहुत अहमदाबाद गया, बहुत भाग दौड़ की। तो बाद में एक बड़ौदा के एक डॉक्टर है, उन्होंने फाइनल किया कि बोले आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, आप, मैं गारंटी दी तो आपको ठीक कर दूँ। तो फिर करमसद बड़ौदा से 48 किलोमीटर दूर है, वहाँ हम रोज़ जाता था मैं ट्रीटमेंट के लिए। मतलब रेडिएशन देते थे वहाँ पर, पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे हमारे गले में कुछ हो। हेलो, हाँ जी को मना कर देना, हेलो। तो फिर तो केजी सर एक मुझे मतलब एक इतना ढाढ़स बना देगा जी, चिंता मत कर, आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल तकलीफ मत लो, और मन से निकाल दो कि आपको ये है, और बस अपने काम पे ध्यान दो और उसमें ही लगा दो, और उसकी तरफ देखो भी मत, सोचो भी मत कि वो है ही नहीं कुछ, समझ लो। और हम दिल बहुत तगड़ा रखो, सोचो ही मत कि कुछ है, ऐसी की तैसी उसकी, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। उन्होंने आशीर्वाद दिए थे, ठीक हो जाएगा। तो और काम में ध्यान दो। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मैं हॉस्पिटल हमको लेके जाते थे, तो बड़ौदा से वहाँ कुछ घंटा लगता था जाना आना, और वहाँ बड़ौदा से कुछ 8-10 पेशेंट भी साथ में जाते थे, बस थी स्पेशल हॉस्पिटल की तरफ से, लाते ले जाते। तो सुबह 7 बजे जाते और करीब रेडिएशन का था वो कुछ 15 मिनट का काम रहता था उनका। तो बाकी के समय में वहाँ बैठे बैठे फिर वो जो सर ने कहा था, मतलब वो मैंने स्केचिंग शुरू किया था मैंने। तो वो जो 36 मेरा जो वहाँ हॉस्पिटल में 36 सीटिंग मेरा लगा था, और रेडिएशन के लिए 36 दिन, 36 बार। तो उसका जो वो है वो 36 दिन का मेरा जो स्केचिंग का जो मेरा था, वो सब मैंने बहुत काम किया। और वो जो है फिर डॉक्टर ने ये कहा, मुझे क्वारंटाइन कर दिया उन्होंने कि आप बाहर नहीं निकलोगे, घर से अगर बाहर निकलोगे तो आपको ये क्या कहते हैं, इन्फेक्शन होने का खतरा है, इसलिए घर के बाहर नहीं निकलोगे कम से कम 1 साल तक। मैंने कहा ये भी ठीक है चलो। तो फिर वो क्या करे, तो उसमें फिर मैंने घर पे रहा, और घर में बैठ के जो वहाँ स्केचेस किए थे, तो वो सब मैंने पेंटिंग बनाए उनके, और उनका टाइटल मैंने रखा ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई है। मतलब जो मुझे थर्ड से जो मिल गया था और वैसा था, तो लाइफ में आपको आता है ना कि अब तो जाने वाले है नहीं है, पता नहीं क्या है, तो कुछ अलग अलग, तो जीवन में जो कुछ आपने देखा किया है वही सब आता था। तो वही मैंने सोचा कि वही सब स्केचेस किए थे वैसे, और इसीलिए उसका नाम ट्रूथ ऑफ लाइफ मैंने रखा था। वो सीरीज़ मैंने अभी बॉम्बे में जहांगीर में एग्जीबिशन किया था जनवरी में। हाय सेनाराम, हो क्या बात है, गुड गुड।
हाँ, और मैं कन्फेस करता हूँ कि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तब वही था कि फाइनेंशियल कंडीशन पता नहीं मेरी बहुत ही तकलीफ में था। सर को मालूम था मेरा ट्रीटमेंट का पूरा खर्च केजी सर ने उठाया है। मैं मानता हूँ और उनको नमन करता हूँ सर को, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। तो बेटा ही मानते थे मुझे। थैंक यू धीरज जी, धीरज जैन जी, नमस्कार। हाँ, और इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ काम किया, जैसे काफ़ी म्यूरल मैंने किए हैं। क्ले में काम किया है और सीमेंट कास्टिंग में काम किया है, सैंड कास्टिंग में काम किया है। एक तो सीमेंट कास्टिंग का काम मैंने किया है, वो बगदरा स्टेशन बोलते हैं उसको, शायद पाटन में गुजरात के, वो रोड आइलैंड बना है बहुत बड़ा सीमेंट कास्टिंग का किया है। जैसे रानी की वाव में जो वहाँ की जो कार्विंग वगैरह, रानी की वाव बहुत फेमस है वहाँ पे, पाटन गुजरात में, राजस्थान बॉर्डर के पास में, पाकिस्तान बॉर्डर भी नज़दीक आती है। तो वहाँ पर वो रानी की वाव बहुत फेमस है। तो उसमें जो कार्विंग का जो था डिज़ाइन, वही रेफरेंस लेना था, क्योंकि वो लगे कि वो उसी शहर का एक अंग है, इसलिए हम चाहते थे कि मतलब वही डिज़ाइन आए, मतलब तो उसका एक रिश्ता बने उसका डिज़ाइन। तो वैसे हमने काम किया है। तो वो भी है वहाँ बहुत बड़े, वहाँ के जो महाराजा थे सिद्धाराज जयसी, उनके वो स्मारक था एक्चुअली, और चारों तरफ जैसे पत्थर में बना हुआ ऐसा बना है मैंने। ठीक है, और काफ़ी कुछ एग्जीबिशंस किए, अब क्या बताएं, नेशनल इंटरनेशनल भी किए, और एक रिनकॉन्सर्ट ऐसा एक फाउंडेशन है कोलंबिया का, उनका मैं इंडिया के लिए परमानेंट मेंबर भी उन्होंने मुझे बनाया है। और उन्होंने मुझे मेरे 2 पेंटिंग उन्होंने सेलेक्ट किए थे पूरे, वहाँ वो तो बता रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड के में, जैसे फेसबुक पर से उन्होंने लिया था पूरे वर्ल्ड में से कुछ 9 कंट्री सेलेक्ट किए थे उन्होंने, और उनमें से 25 आर्टिस्ट सेलेक्ट किए थे। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 17 की बात बता रहा हूँ, 3 साल 17 की। तो तब पूरे उसमें 25 आर्टिस्ट सेलेक्ट किए थे 9 कंट्री में से, और उनमें से मेरे जो पेंटिंग है उन्होंने 2 पेंटिंग सेलेक्ट किए थे, और बाकी सब एक किए थे, लेकिन किसी के 2 करके टोटल 30 पेंटिंग हुए थे उनके पास, तो मेरे 2 थी, और उन्होंने मुझे अवार्ड भी दिया, उसमें ऑनर भी किया है ट्रस्ट ने। और अब तो मैं केजी सर का कुछ काम दिखाऊँ आपको, बहुत मेरा तो काम खैर मुश्किल है लाना है, अगर सोचा होता तो ले आता। हाँ, ये उनका बहुत फेमस है चित्र, ये स्केच, ये दूसरा, ले और भी ले आता है यार, अभी
मुझे यहाँ KG सर की एक बात याद आ रही है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, आई थिंक फर्स्ट ईयर में था, मतलब पेंटिंग लेना जो 2 पेपर के बाद में, तो उन्होंने एक मुझे कहा कि भाई आप स्केचिंग करो। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत किया, लेकिन बाद में एक दिन बोला, बोले इधर ओके, बोले आप एक काम करो, सामने म्यूज़ियम है, गार्डन है, उसमें म्यूज़ियम है, उसके पास में जासवद के एक छोटा बहुत सारा झुंड है जहाँ जासवद के पौधे लगे हुए हैं। वो 5-6 फुट के ऐसे हुआ, 4-5 फुट के ऐसे हुआ करते थे। बोले जाओ और उनका स्केच करके आओ, उनका काम करो। ठीक है, तो गया तो पहले पूरा पेड़ का स्केच करवाया। बहुत सब बोले सारे दिन स्केच ही करो, उसी के एक ही पेड़ के चारों तरफ बैठो करो। 2-4 दिन वही चला। फिर बोलते अब इनके पत्ते के स्केच करो, अलग से पत्ते अलग अलग मूवमेंट में जो होते हैं सब वो करवाए। मतलब हर एक के 3-4 दिन रगड़ते थे मुझे। फिर बोले अब एक काम करो, फूल है उसके स्केचेस करो, सिर्फ फूल के चारों तरफ घूम के सबके अलग अलग। तो वो करता था। फिर बोले अब पूरे पेड़ का ड्राइंग करो, तो शेडिंग वगैरह से पूरा पेड़ का किया। और फिर जो उसके डिटेल, बाद में डिटेल ड्राइंग के लिए बताया, डिटेल करो बिल्कुल बारीक एकदम जैसे रियलिस्टिक हो। तो पेंसिल वो मैंने काम किया। फिर एक दिन मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये सर रोज़ 3 महीना हो गया मुझे रगड़े, 3 महीना रगड़ा उसमें एक ही काम में। तो मैं एकदम मतलब सर क्या करें। तो एक दिन तोड़ा उसको, सुबह जाया और घर चला गया। मेरे पास घर में छोटा सा स्टूडियो था अलग से, तो क्योंकि वहाँ धूप में बैठ के सामने करना पड़ता था तो तकलीफ होती। मैं कहा चलो घर जाके करता हूँ। तो एक पानी का गिलास लेके उसमें रख लिया और किया स्केच। तो ले जाके दिखाया सर को, सर ये। तो उन्होंने बोला अजीत क्या करते, ये तो मरा हुआ है, आपने तोड़ के ले गया। मैंने कहा हाँ सर, मैंने ऐसे ही किया। ओके आई अंडरस्टूड, फाइन, अब अपना और काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक वो उनका ये कहना था, एक चीज़ क्या कर रहे आप पीछे पढ़ते हो तो इतना पीछे पढ़े, इतना लग जाना चाहिए कि उसकी आपकी पूरी डिटेल आप उसमें कारीगर सबसे मतलब इतना, मतलब उनका कहने का आशय समझने की जरूरत है, ऐसा था। तो और मैंने KG सर को तो देखा है, जब भी मैं जाता था, मतलब हम 5 बजे के बाद ही जनरली जाते थे वैसे तो, क्योंकि सुबह KG सर 8 बजे 8:30 बजे काम पे लग जाते थे, तो 12:30 बजे तक काम करते थे। फिर खाना वाना खा के 2-1 घंटा सो जाते थे, फिर 5 बजे तक काम करते। तो पहले तो मैं शुरू में सुबह जाता था मिलने के लिए, फिर लगा कि नहीं वो डिस्टर्ब होते तो शाम के बाद जाना ठीक समझता था। तो और मतलब जब उनका डेथ हुआ वहाँ तब तक समझो कि वो रोज़ के 6 से 8 घंटे डेली काम करते थे। 92 की एज में वो एक्सपायर हुए, लेकिन तब तक वो काम करते थे, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने से मैंने ये प्रेरणा ली कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसे। तो मैं तो हमेशा वैसे मतलब उनसे काफ़ी कुछ प्रेरणा मुझे मिली। मैं तो वैसे ही करता हूँ, काफ़ी काम पे लग गया तो खाना भी भूल जाता हूँ, मतलब कुछ वो रहता ही नहीं। और लेन तो और पेंटिंग लेन, हाँ प्लीज ला। तो ये भी थोड़ा नज़दीक लग के दिखाएंगे। हाँ ये अब देखते हैं, ये काली बनाई है, काली।
और खीरी सर की एक और बात मुझे याद आ रही है कि उनका आखिरी समय समझो तब की बात है कि वो जब उनका पाँव में कुछ तकलीफ से तो ऑपरेशन हुआ था और वहाँ से लेकर वो जैसे ऑपरेशन हुआ और होश में आने की तैयारी होती है, जैसे मतलब ऐसा मतलब वो ले आते हैं, जैसे उनके कमरा अलग था, वहाँ ले आते और वहाँ थे। मैं भी वहीं था, मैं वाइफ हम दोनों ही वहीं थे, मतलब सेवा में लगे हुए थे वहाँ। तो मैं कुछ काम से खाना वाना खाना तो घर गया था मैं, तो वाइफ वहीं थी, मतलब तो मैं यहाँ खाना वाना खा के आता हूँ, फिर तेरा भी लेके आऊँगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस दौरान उनको होश आने लगा थोड़ा, तो वो नींदों में ही मतलब जैसे होश आने की जैसे शुरुआत होती है ना, उसका कुछ समय पहले का वो नींद में ऐसे ऐसे नींद में ही वैसे मतलब बेहोश की हालत में वो ऐसे कर रहे थे। तो मतलब उनका जो क्या बोलते हैं इसको कि एक जीव था, वो कला में ही लगा हुआ था। मतलब आप समझो कि इतनी बेहोशी में भी मतलब वो उस तरीके से वो जा रहे थे। तो मेरी वाइफ ने आखिरी 5 सेकंड का उन्होंने वीडियो लिया है, पर अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा उसको, पर वो है मेरे पास। आई एम सो लकी कि वो मोमेंट वो मेरी वाइफ ने कैच करी मेरे लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई वाइफ टू। और कुछ पेंटिंग ला रहा है अभी, और कुछ पूछना है तो बताइएगा। और केजी सर एक बात मैं मानते थे बहुत बढ़िया, मतलब वो भगवान में नहीं मानते थे ऐसा नहीं था उनको, ऐसा कुछ नहीं। मैं कभी जब बाहर जाता, कभी माता कोई बाहर मंदिर में ऐसा जाता, कभी बड़ौदा के बाहर कभी तो प्रसाद ले वो खा लेते थे, लो सर प्रसाद खा लेते, लेकिन वो ऐसा बोले मैं मंदिर जाऊँ ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तो कर्म को वो विशेष ध्यान वो कहते थे कि कर्म ही हमारा भगवान है, हम बस ये ध्यान, ये भी हमने। और एक बहुत अच्छा किस्सा किसी सर ने मुझे बताया था कि जब वो बड़ौदा मतलब आए यहाँ पर, तो उनको रहने के लिए कुछ मकान चाहिए था उनको जो ग्रेड थी वो तो बहुत, तो क्या करे उनके लायक मकान देना उनको। तो बड़ौदा का सयाजीराव बहुत बड़ा गार्डन है महाराजा का, तो वहाँ एक बहुत बड़ा बंगलो पड़ा था, तो बेकार पड़ा था सालों से, कोई जाता ही नहीं था वहाँ पर, अंग्रेजों के ज़माने का था, कुछ कोई रहता होगा। तो बोले अभी तो तात्कालिक मिले ऐसा नहीं, पर वो है, पर वो उसको भूतिया बंगला लोग कहते हैं कि भूतिया तो कोई जाता नहीं। तो मुझे कहा कर दे देगा, अरे मैं खुद भूत हूँ। बोले जब मैं मुझे देख के भाग जाएगा, तुम बंगला साफ सुफ करो, चलो मैं जाता हूँ। तो वहाँ रहते, उन्होंने कुछ साल वहाँ भी गुजारे हैं, तो वो बता रहे। तो बहुत अच्छे से मतलब बहुत लीडर थे, वैसे हमको भी लीडर बना के निकला ना। और मेरे काम के बारे में तो क्या बता, आप देखते ही हो टेक्निक्स क्या। ये देखिए केजी सर का काम ठीक से दिखा सकता हूँ तो, हाँ ये सब उनकी धरोहर मेरे पास है, उनका आशीर्वाद है। Wow, see. देखिए थैंक यू। ये देखिए
तो ये सब अनुभव है। अब कोई कुछ खास हो तो मुझे बताए। ताराचंद जी कुछ खास हो तो बताए। और पोर्सलिन के बारे में कुछ बता रहे थे ताराचंद जी। उसमें क्या है, वो पोर्सलिन के का वर्क है मेरे पास। वो सब मैं सब वहाँ पर स्टूडियो में पढ़ा है, तो लाना मुश्किल है। लॉकडाउन में थोड़ा तकलीफ हो गया था। ये तो मेरे घर में ही थे, इसलिए मैं ला के दिखा पाया केजी सर का काम तब, क्योंकि बहुत कीमती है तो लॉक एंड की में रखना पड़े इसलिए। तो वो जो मेरा है वो स्टूडियो में पढ़े सारे मेरा वर्क। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें क्या पोर्सलिन में क्या है, उसका मैंने वो क्ले इंग्लैंड से मंगवाया था खास। वो एक प्रोजेक्ट वर्क करना था मुझे, तो उसमें बना के फिर उसको 1260 1280 के आसपास टेम्परेचर पे उसको पकाना पड़ता है। तो मैंने अहमदाबाद का कुछ एक बहुत हवेली का काम था। तो आनंद जो बड़ौदा के पास में है, बीच में आता है अहमदाबाद, बीच में आनंद, वहाँ पर एक किसी की फैक्ट्री, उसके पास ओवन थी बहुत बढ़िया। तो उसके पास में ही, नज़दीक में ही मैंने एक जगह ली ले थे किराए से, और वहीं मैंने बड़ौदा से रोज़ अप डाउन करता था आना, और वहाँ जा के क्ले में वर्क करता था। सुबह 8 बजे निकल जाता था, 9 सवा 9 को पहुँच जाता था, और हमको 7-8 बजे वापस निकल जाता था वहाँ। तो नहीं दिखा सकता ताराचंद जी, सब लॉकडाउन में नीचे स्टूडियो में, आई एम सॉरी। हाँ, तो ऐसे आता था। तो उसमें क्या है कि बना के फिर वहीं के वहीं रखते थे हम लोग, सूख जाए, और सूखने में भी 10-15-20 दिन लगते थे। बाद में उसको पकाना होता है 1260 से 1280 डिग्री के बीच में उसको पकाना पड़ता है, तब वो होता है। पहले बिस्किटिंग करते हैं, वो 1000 डिग्री पे कर लेते हैं, फिर कलर होता है वो, फिर पकता है, फिर कलर करते हैं, फिर पकता है। मतलब 2 अलग अलग प्रोसीजर है, जैसा आर्टिस्ट चाहे, जैसा काम हो, ऐसे पकना। हाँ, एक और केजी सर का काम है ये बहुत कीमती चीज़ है, ये बताऊँ आपको मैं। ये मणि साहब का रेयर वर्क है, क्योंकि इसके ऊपर जो ये तवा है, अपना जो घर में रोटी बनाने के लिए काम में लेते, वही तवा है। और उसके ऊपर मैंने चूने का प्लास्टर किया था, लाइम प्लास्टर, गीले के ऊपर, और उस पर ये पेंटिंग की है। और ये जो है, ये फ्रेस्को है, ये फ्रेस्को पेंटिंग है। तो ये जो तवा है, ये फ्रेस्को पेंटिंग है। और ये उनका इकलौता 2 है मेरे पास, वो बस वो 2 ही उन्होंने लाइफ में बना, वो मेरे पास है, फ्रेस्को है। कला चर्चा में ऐसा है कि कला चर्चा को मैं एक बार हाँ, नमस्कार ऋषि जैन जी। उसमें एक बार क्या हुआ, 2014 में मैंने जयपुर में एग्जीबिशन किया था। तो वहाँ मैंने कुछ पहली बार किया वहाँ जयपुर में, जवाहर कला केंद्र में। सोलो एग्जीबिशन था, और ग्रुप भी था, ऐसे 2 थे। तो ताराचंद जी को भी मैंने इन्विटेशन भेजा, तब तो मैं जानता ही नहीं था, सबको भेजे थे, मतलब उन्होंने वहाँ से लिस्ट मिल जाता है, सबको मैंने इन्विटेशन भेज दिया था। अब ताराचंद जी मेरी वहाँ मुलाकात हुई नहीं, मुझे बहुत आइडिया, क्योंकि बस मिले, आ गए थे कि चल ठीक है, शायद बहुत लोग आते हैं। तो एक बार उनका मैसेज आया कि भाई मैं अहमदाबाद में एग्जीबिशन कर रहा हूँ, ग्रुप शो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मिलने आऊँगा ज़रूर। तो वहाँ पर मैं उनको खास मिलने गया था वहाँ पर, और मैं सब काम भी देखा। वहाँ बड़ौदा से एक मेरा दोस्त भी आया,
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भवानी शंकर जी, नमस्कार। आप तो गुरु तुल्य हैं हमारे। तो वहाँ पर मैं भूल जाता हूँ यार। अरे अजय क्या बोल रहे थे, भूल जाता हूँ यार। हाँ, अहमदाबाद मिले थे। तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड भी आया था, आर्टिस्ट था वो भी, और हम लोग ताराचंद से मिले। अब मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम समझ में आती है, और अंग्रेजी में शुरू आ रहा है। मैंने बोला यार धीरे धीरे थोड़ा तो समझते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। फिर धीरे से बातचीत किया उनसे कि क्या है क्या नहीं। फिर हम मिले और हमको बहुत अच्छा लगा। मैं जुड़े, मैं क्या हाँ आपके साथ हम जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। मैं तो हर साल किसी के साथ जुड़ता हूँ। मुझे अच्छे लोग होते हैं, हमको अच्छे लोग को अच्छे लोग ही मिलते हैं। मिल गए। और बाद में जयपुर एग्जीबिशन करते थे, तो उनको धीरे धीरे उन्होंने काम शुरू किए। और ताराचंद ने एक एग्जीबिशन लगाया। उन्होंने बेचारे बहुत मेहनत की उन्होंने पहले एग्जीबिशन में। तो हाँ, बादशाह भाई, यस बादशाह भाई मिले थे ना हमारे भाई। यार नाम याद है आपको ताराचंद जी? गुड गुड। वो मैं और बादशाह हम दोनों साथ में पढ़ते थे कॉलेज में। उसने म्यूरल में पीजी किया था, और मुझे तो पीजी करना नहीं था, मैं तो अपने आप ही पीजी था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना पीजी म्यूरल में। भगवान ने बना के रखा है, पैदाइशी बना के रखा है मुझे तो मुझे मतलब नहीं था। ठीक है, उसने किया मतलब। और उसको मैंने उसका बादशाह को अपना बिजनेस जमाने के लिए उसको मैंने काफ़ी हेल्प किया था। वो मतलब वो तो वो जानता है, याद भी करता है काफ़ी कुछ। शुरुआत भी उसका बिजनेस। और पहला हमने कॉलेज पढ़ाई करने के बाद में पहला प्रोजेक्ट एक मेरा फ्रेंड ने मुझे दिया था। सूरत में व्यारा गांव है, वहाँ पर एक कोई गणपति जैसे बिठाते ना यहाँ पर गणपति चौक पे से, तो उसको उसका सेट बनाना था उसको। तो पहला काम मैंने वो लिया था। तो उसमें मैंने बादशाह को साथ में लिया था। मैंने कहा चल हम दोनों मिलके करते हैं। तो मैंने अब कॉलेज से निकलने के बाद पहली मेरी वो काम था। और बहुत बड़ा सेट बनाया था, तो 30 फुट बाई 40 फुट का, बहुत मतलब बहुत बढ़िया मज़ा आया। बहुत बढ़िया सेट किया था। तो मतलब पहला काम था वो हमारा। और हमने मेहनताने में रुपया पैसा भी नहीं लिया था। उन्होंने एक चांदी की चेन दी थी, बोले सोनी था वो, तो चांदी की चेन मिल गया। चलो हम तो इसी में खुश हैं यार, कुछ काम तो मिला हमको, कुछ लोगों को दिखाने के लिए, हमारी पोटेंशियल दिखाने को। और पहला था, जो मिला चांदी मिला, जो भी मिला हम तो खुश है उसमें। और थैंक यू ताराचंद जी। वाह भाई, मैं तो पहली बार बैठा हूँ, देखो जो भी है। और कोई आएगा? हाय कपिल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछ रहा है तो पूछ सकते हैं। तो वहाँ बाद में हाँ याद आया कि ताराचंद जी ने वहाँ जयपुर में फिर एग्जीबिशन शुरू किए मई में। जब उनको वैकेशन मिलता है तो करते हैं। तो ऐसे हमारी मुलाकात बढ़ती गई। और वो बहुत मेहनत करते थे ताराचंद जी एग्जीबिशंस के लिए। वो कोई मजाक नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ 2-4 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए थे। तो उसमें क्या क्या तकलीफ, कितनी मेहनत होती है इंसान, वो मुझे सब पता है। तो कभी कभी वो जो कभी सख्त हो जाते थे किसी के साथ में, तो मुझे वो नहीं लगता था, नहीं वहाँ ठीक है, होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लाइफ में। अगर वो डिसिप्लिन नहीं रखेगा तो उसको अच्छी बात नहीं है। तो सारे काम, और मुझे अच्छा भी लगता है। कभी मुझे भी डांट देते थे, अजीत सर ओके ओके। तो वो सही बात है, हमको डिसिप्लिन तो रखना ही है, क्यों नहीं रखना। और मैं खुद डिसिप्लिन रखता हूँ। खैर गलती हो जाती है कभी, तो वो भी वो डिसिप्लिन का आग्रही होंगे। तो मैं हूँ, वो है, तो हम एक ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, होना ही चाहिए। अरे नहीं। सर ठीक है सर, ओके साहब। ऑल फ्रेंड, और कुछ हो तो 2 मिनट रोक सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे पेंटिंग बहुत दूर जाना पड़ेगा। फिर कभी नेक्स्ट टाइम बैठेंगे ना, कुछ करेंगे, तब कुछ और सब्जेक्ट लेके आएंगे, तब वो मेरे सब कुछ चीज़ें वो सब मैं दिखाऊंगा आपको।
जो कुछ अभी जो बाकी रह गया है वो। हाँ मेरा, हाँ कलर के बारे में कोई पूछ रहा है आप, अरे अरविंद जी, अरविंद शर्मा जी, आप कलर के बारे में पूछ रहे पेंटिंग के। हाँ ऐसा है, मुझे जो पेंटिंग में, हाँ सही बात, अच्छा हुआ ये बता सकता हूँ। मैं जो पेंटिंग करता हूँ ना, उसमें क्या है कि सब्जेक्ट तो अपने मौलिक होते हैं और उसके हिसाब से मतलब क्या होता है, जो कलर जो होते हैं हमारे, वो हर आर्टिस्ट के अपनी अपनी पैलेट होती है। एक्चुअली मुझे भी क्या था, मैं बचपन से ही फास्ट कलर का आग्रही। फास्ट मतलब क्या है कि प्योर कलर, जैसे लाल है तो मैं उसको लाल ही रहने दूँगा, उसमें थोड़ा पीला डाल के उसको थोड़ा मटमेला या थोड़ा मतलब थोड़ा डल, मतलब वो मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो मैं बचपन से वो प्योर कलर में क्या आग्रही था। तो मेरे पेंटिंग में आप देखोगे तो प्योर कलर ही मिलेंगे। जैसे रेड है तो रेड ही मिलेगा, ग्रीन है तो आपको ग्रीन ही मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी तारन जी। जब आप कंक्लूजन करेंगे ना, हाँ तो उसमें जो है ना शेयर बटन आएगा, एक का सेव बटन आएगा, सेव। कंक्लूजन करें तो शेयर आएगा और सेव आएगा। हाँ हाँ, तो सेव करके उसके बाद फिर शेयर कीजिएगा। ओके, सेव करके शेयर करना है। हाँ, यानी सेव आपके उस पर हार्ड ड्राइव में आ जाएगा वो सेव। हाँ 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 हाँ, और क्योंकि उसको फिर अपन गूगल पे अपलोड करेंगे अपने कलाकार जाके। जी 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 जी, ओके गूगल पे अपलोड कर। और फिर शेयर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जरूर, है ना। हाँ हाँ ओके, शेयर कर देंगे जरूर जरूर। ठीक है, अच्छा लगा, मज़ा आया। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको फीडबैक। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जैसे सबके सामने बैठा हूँ, बस बहुत आनंद आ रहा है। ओके ओके सर, बाय एवरीबडी, बाय, थैंक यू वेरी मच।